2026 शुरू होते ही रात को सोने से पहले नाभि को छू कर बोल देना। ये 2 शब्द, इसका चमत्कार इतना शानदार होगा कि सुबह उठते ही तुम्हारे काम बनने की शुरुआत हो जाएगी, पैसा भर भर कर आने लगेगा, चारों दिशाओं से पैसा तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। साल 2026 में राहु, शनि और मंगल तुम्हारे लिए राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे ये काम करना है, इससे तुम्हारा भाग्य जल्दी उदय होगा, जल्दी तुम्हारे काम बनेंगे और 2026 सपनों से भरा हुआ साल होगा। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये वो अनुभव है जो सालों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, जिसे साधु संत जानते हैं, जिसे ज्योतिष भी मानता है और जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक हिस्सा किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और उन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली केंद्र है हमारी नाभि। जी हाँ दोस्तों, नाभि सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो केंद्र है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हमारा पूरा जीवन नाभि से जुड़ा होता है, वहीं से हमें भोजन मिलता है, वहीं से हमें शक्ति मिलती है और जन्म के बाद भी यह नाभि हमारी ऊर्जा का मुख्य द्वार बनी रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस शक्ति को भूल जाते हैं। हम सिर्फ बाहर की दुनिया में पैसा ढूंढते रहते हैं, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी किसी आदमी के भरोसे, और जब पैसा अटकता है, कर्जा बढ़ता है, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि किस्मत नहीं, हमारी ऊर्जा सोई हुई होती है और जब वही ऊर्जा जाग जाती है तब हालात अपने आप बदलने लगते हैं। और इसी कारण आज मैं आपको 2026 की शुरुआत का एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने सही समय पर सही तरीके से कर लिया तो पूरे साल पैसा आपकी तरफ ऐसे आएगा जैसे रास्ता खुद चलकर आपके घर तक पहुंच रहा हो। कर्जा धीरे धीरे अपने आप उतरने लगेगा, अटके हुए काम बिना ज्यादा भाग दौड़ के पूरे होने लगेंगे और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको जीवन में कभी भी पैसों की कमी का डर नहीं सताएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, ये कोई जादू नहीं है कि आपने 2 शब्द बोले और अगले दिन करोड़पति बन गए। नहीं, ये एक ऊर्जा का नियम है, ये एक दिशा बदलने की प्रक्रिया है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा बल्ब जलते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, वैसे ही ये 2 शब्द आपकी सोई हुई किस्मत के स्विच को चालू करने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि 2026 ही क्यों, हर साल क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब भी बहुत सीधा है, क्योंकि 2026 एक ऐसा साल है जहां ग्रहों की चाल, समय की गति और मानव जीवन की परिस्थितियां एक अजीब मोड़ पर आकर खड़ी है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 और 2025 में बहुत कुछ खोया है, कोई पैसा, कोई रिश्ते, कोई स्वास्थ्य, कोई मानसिक शांति, और लगातार संघर्ष करते करते उनके अंदर ये भावना बैठ गई है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रकृति का नियम है दोस्तों, जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है तब रोशनी का जन्म होता है और 2026 उसी रोशनी का साल है। लेकिन ये रोशनी उन्हीं को दिखेगी जो अपने अंदर के दरवाजे खोलेंगे और नाभि को छू कर बोले जाने वाले ये 2 शब्द उसी दरवाजे की चाबी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 शब्दों में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द कंपन होते हैं और जब ये शब्द नाभि को छूकर बोले जाते हैं तो ये कंपन सीधे उस ऊर्जा केंद्र तक पहुंचता है जहां से हमारे डर, हमारी कमी की सोच और हमारा भाग्य जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 2 शब्द कौन से हैं, उन्हें कब बोलना है, कैसे बोलना है, मन में क्या भाव रखना है और किन गलतियों से आपको बचना है। क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो फायदा रुक सकता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये उपाय किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, ना किसी से पैसा छीनने के लिए है। ये सिर्फ आपकी बंद पड़ी हुई ऊर्जा को जगाने के लिए है, ताकि जो मेहनत आप कर रहे हैं
उसका फल आपको मिल सके, क्योंकि मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे लेकिन फल नहीं मिल रहा था, और जब फल नहीं मिलता तब इंसान टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, और वही आत्मविश्वास दोबारा खड़ा करना इस उपाय का पहला काम है। इसलिए दोस्तों अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना सिर्फ वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये एक तरह से ये संकेत देता है कि आप इस ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दीजिए ताकि आपकी ऊर्जा इस वीडियो के साथ जुड़ सके। और अब ध्यान से सुनिए, 2026 शुरू होते ही जैसे ही नया साल आए, चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह आंख खुलते ही, आपको अकेले में बिना किसी शोर के अपनी नाभि पर दायां हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है और पूरे विश्वास के साथ, बिना मजाक, बिना हंसी, बिना शक, उन 2 शब्दों को बोलना है। और दोस्तों यह विश्वास सबसे जरूरी है, क्योंकि जहां शक होता है वहां ऊर्जा रुक जाती है, और जहां भरोसा होता है वहां रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका भरोसा खुद पर नहीं होता। और आगे आने वाले भाग में मैं आपको उन 2 शब्दों के पीछे का पूरा अर्थ, उनका असर और असली शक्ति विस्तार से समझाने वाला हूं, ताकि आप सिर्फ शब्द ना बोले बल्कि उन्हें महसूस भी कर सके, क्योंकि महसूस किया हुआ शब्द कभी खाली नहीं जाता, और यही से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। दोस्तों अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको उन 2 शब्दों के असली रहस्य की तरफ लेकर जा रहा हूं। और यहाँ से बात सिर्फ सुनने की नहीं है, यहाँ से बात समझने और महसूस करने की है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुना और मन से नहीं माना तो असर आधा रह जाएगा, और अगर मन से मान लिया तो वही असर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। देखिए दोस्तों, जिन 2 शब्दों की मैं बात कर रहा हूं वो कोई भारी भरकम मंत्र नहीं है, ना ही कोई संस्कृत के कठिन शब्द हैं। ये इतने सरल हैं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन्हें बोलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कभी इन्हें सही समय पर, सही जगह और सही भाव से नहीं बोला। और वही भाव जब नाभि को छूकर इन शब्दों के साथ जुड़ता है, तब एक ऐसा कंपन पैदा होता है जो सीधे आपकी कमी की सोच पर चोट करता है। और वो 2 शब्द हैं, मुझे पर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पर्याप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, मैं तो ये रोज भी बोल सकता हूं, लेकिन यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वे इन शब्दों को बोलते तो हैं लेकिन अंदर से मानते नहीं है। अंदर से उनके मन में चलता रहता है कि पैसा कम है, कर्जा ज्यादा है, काम अटका हुआ है, भविष्य का डर है। और जब मन के अंदर कमी चल रही होती है तो शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। लेकिन जब आप 2026 की शुरुआत में नाभि पर हाथ रखकर, आंख बंद करके, पूरे विश्वास के साथ ये बोलते हैं कि मुझे पर्याप्त है, तब आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि अब मैं कमी की स्थिति से बाहर आ रहा हूं। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नियम है, जब तक आप खुद को गरीब, परेशान और मजबूर मानते रहते हैं तब तक हालात भी आपको वही दिखाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपने मन से मान लिया कि मेरे पास पर्याप्त है, उसी दिन से परिस्थितियां आपको और देना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, पर्याप्त का मतलब ये नहीं है कि आप संतुष्ट होकर बैठ जाएं और मेहनत करना छोड़ दें। नहीं दोस्तों, पर्याप्त का मतलब है कि अब आप डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ काम करेंगे, क्योंकि डर में किया गया काम कभी फल नहीं देता, और भरोसे में किया गया काम देर सवेर रंग जरूर लाता है। और यही कारण है कि जब आप ये 2 शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर की बेचैनी शांत होती है, आपका मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब इंसान सही फैसले लेने लगता है, और सही फैसले ही पैसा, तरक्की और सफलता लेकर आते हैं। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इसका असर तुरंत दिखेगा? तो दोस्तों सच्चाई ये है कि जिन लोगों पर कर्जा बहुत ज्यादा है, जिनका मन बहुत टूट चुका है, जिनके ऊपर लगातार दबाव रहा है, उन पर असर थोड़ा धीरे दिखता है, लेकिन वो असर गहरा होता है। और जिन लोगों की मेहनत चल रही है, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन पैसा अटक रहा है, उन पर इसका असर बहुत जल्दी दिखता है। कभी किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ जाता है, कभी रुका हुआ पैसा निकल आता है, कभी कोई नया अवसर अचानक सामने आ जाता है, और लोग कहते हैं कि ये तो संयोग है। लेकिन दोस्तों संयोग कुछ नहीं होता, ये वही ऊर्जा है जो दिशा बदलते ही अवसर बनकर सामने आती है। और अब यहाँ एक चेतावनी भी समझ लीजिए,
अगर आप इन दो शब्दों को बोलने के बाद पूरे साल सिर्फ शिकायत ही करते रहेंगे, हर किसी से यही कहते रहेंगे कि पैसा नहीं है, हालात खराब है, सरकार खराब है, समय खराब है, तो आप खुद अपनी बनाई हुई ऊर्जा को काट देंगे। इसलिए 2026 में आपको ये ध्यान रखना है कि शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा हो, चाहे थोड़ा भी मिले। मन में ये भाव रखें कि हाँ मुझे पर्याप्त है, और धीरे धीरे वही पर्याप्त बहुत में बदलता चला जाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि पुराने समय के लोग कम साधनों में भी सुखी रहते थे, क्योंकि उनकी सोच पर्याप्त की होती थी। और आज इंसान के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, क्योंकि उसकी सोच कमी की हो गई है। और 2026 में ये प्रयोग आपको यही सिखाएगा कि सोच बदलते ही जीवन कैसे बदलता है। और आगे आने वाले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दो शब्दों को बोलने के बाद आपको पूरे साल किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी आदतें पैसा रोक देती है, कौन सी आदतें पैसा खींचती है, और किन छोटे छोटे नियमों को मानकर आप इस ऊर्जा को पूरे साल एक्टिव रख सकते हैं, ताकि ये सिर्फ एक दिन का प्रयोग न रह जाए, बल्कि आपकी जिंदगी की आदत बन जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, क्योंकि बहुत लोग दो शब्द बोल लेते हैं, शुरुआत में उत्साह भी रहता है, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच और वही पुराने डर वापस आ जाते हैं, और यहीं पर पैसा फिर से रुकने लगता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन का वो साल बने जहां कर्जा धीरे धीरे खत्म हो, अटके काम पूरे हों और पैसों की कमी का डर मन से निकल जाए, तो आपको कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी नियम पूरे साल निभाने होंगे। पहला नियम ये कि इन दो शब्दों को बोलने के बाद आप खुद को कमजोर बोलना बंद कर दें। किसी के सामने ये मत कहिए कि मेरी हालत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार ऐसा बोलने से आप उसी ऊर्जा को दोबारा जगा देते हैं जिसे आपने शांत किया था। दूसरा नियम यह है कि जो भी काम आपके सामने आए, छोटा हो या बड़ा, उसे टालिए मत, क्योंकि टालने की आदत पैसा रोक देती है और तुरंत किया गया काम रास्ते खोलता है। तीसरा नियम ये कि 2026 में उधार सोच समझ कर दीजिए, भावुक होकर मत दीजिए, क्योंकि भावुकता में दिया गया पैसा अक्सर वापस नहीं आता और मन में कड़वाहट छोड़ जाता है। चौथा नियम यह कि महीने में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा दान हो, कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी किसी बच्चे की कॉपी किताब दिला दी, कभी किसी बुजुर्ग की दवा में हाथ बंटा दिया, क्योंकि जब आप बिना दिखावे के देते हैं तब जीवन आपको लौटाना शुरू देता है, और यह नियम शाश्वत है। पांचवा नियम ये कि दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करें। सुबह उठते ही मन में बस इतना कह दें कि जो है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद की भावना पैसा, अवसर और शांति तीनों को खींचती है। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि 2026 में पैसा सिर्फ एक रास्ते से नहीं आएगा। किसी के लिए नौकरी में स्थिरता बनेगी, किसी के लिए साइड काम से आमदनी खुलेगी, किसी के लिए पुराना अटका पैसा वापस आएगा, और किसी के लिए अचानक ऐसा मौका आएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अंदर से मान चुके होंगे कि मुझे पर्याप्त है, क्योंकि जो खुद को योग्य मानता है वही अवसर को पहचान पाता है, और जो खुद को अयोग्य मानता है वह अवसर सामने होने के बावजूद भी चूक जाता है। और दोस्तों, अब आखिरी और सबसे गहरी बात सुन लीजिए, ये प्रयोग आपको अमीर बनाने से पहले आपको शांत बनाएगा। और जब इंसान शांत हो जाता है तब उसके फैसले सही होने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, और जीवन में स्थिरता आती है, और वही स्थिरता धीरे धीरे धन में बदलती है। इसलिए 2026 को सिर्फ पैसा कमाने का साल मत बनाइए, इसे सोच बदलने का साल बनाइए, क्योंकि सोच बदली तो सब बदलेगा। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो ये कोई संयोग नहीं है, शायद ये वही समय है जब आपको ये सुनना था। अब जिम्मेदारी आपकी है। नए साल की शुरुआत में नाभि पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए, पूरे विश्वास से बोलिए मुझे पर्याप्त है, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में मुड़ने लगते हैं। अगर दिल से ये बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की भी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाए। और कमेंट में मैं तैयार हूं लिख दीजिए, ताकि यह संकल्प आपके भीतर और मजबूत हो जाए। दोस्तों, मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं, जो अक्सर कोई नहीं बताता, क्योंकि यहीं से तय होता है कि ये प्रयोग सिर्फ एक वीडियो तक सीमित रहेगा या फिर सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। देखिए दोस्तों, 2026 में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। और वो खतरा है पुरानी आदतों का लौट आना। क्योंकि इंसान कुछ दिन बदलता है, लेकिन फिर वही संगत, वही बातचीत, वही सोच उसे वापस पुराने रास्ते पर खींच ले जाती है। इसीलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आपने नाभि को छूकर मुझे पर्याप्त है बोल दिया है, तो अब आपको अपने शब्दों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। क्योंकि 2026 में आपके बोले हुए शब्द ही आपके भाग्य का रास्ता तय करेंगे। बार बार ये कहना कि ये साल भी बेकार जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला, सब झूठ है, ये सब बोलकर आप खुद ही अपनी बनाई हुई सीढ़ी तोड़ देते हैं। इसलिए इस साल आपको यह अभ्यास करना है कि बोलने से पहले एक पल रुके, सोचें और फिर बोलें। दूसरा बहुत जरूरी नियम यह है कि 2026 में आप दिखावे से दूर रहें। बहुत लोग थोड़ा सा पैसा आते ही दिखाने लगते हैं, सोशल मीडिया पर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और वही दिखावा सबसे पहले नजर लगाता है। इसलिए जो भी मिले उसे चुपचाप संभालिए, कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए। तीसरी बात यह